हेलो स्टूडेंट्स, हम लोग यहाँ पे बात करेंगे रिसर्च एंड डेवलपमेंट के पार्ट 6 की, जो हमारा है लैंड रिसोर्सेज। फर्स्ट वी आर डिस्कसिंग अबाउट व्हाट आर द यूज ऑफ लैंड रिसोर्सेज। सो ह्यूमन बीइंग परफॉर्म देयर मोस्ट इकोनॉमिक एंड नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटी ऑन लैंड। ह्यूमन बीइंग परफॉर्म their most economic and non-economic activity on land are called land resources. एग्जाम्पल जैसे आवर ट्रांसपोर्टेशन, आवर इंडस्ट्रीज, आवर कम्युनिकेशन, ये जो भी है, जो भी चीज़ क्या है जो हमें एक बेस प्रोवाइड करता है। लैंड से क्या करता है, ये सारी जो चीज़ें हैं ट्रांसपोर्टेशन, इंडस्ट्रीज, कम्युनिकेशन, ये क्या हमें एक बेस प्रोवाइड करता है। जो बेस प्रोवाइड करता है उसे हम क्या कहते हैं, लैंड रिसोर्सेज। एक चीज़ और यहाँ पे है कि लैंड रिसोर्सेज इज ए वेरी इंपॉर्टेंट रिसोर्सेज या वेरी इंपॉर्टेंट नेचुरल रिसोर्सेज फॉर अस। आपने एक चीज़ देखा होगा कि हमारी जो भी रिक्वायरमेंट है, चाहे जो रिक्वायरमेंट हो, उसे फुलफिल कहाँ से हो रही है। अगर उसे फुलफिल करना हो वो कहाँ से होगी, वो हमारी लैंड से ही होगी। जैसे अगर हमको फूड चाहिए, फूड क्रॉप, तो कहाँ से होगा, एग्रीकल्चर। एग्रीकल्चर कहाँ पे होगा, लैंड पे। ट्रांसपोर्ट चाहिए, ट्रांसपोर्ट कहाँ पे होगा, हमारा लैंड पे। इंडस्ट्री चाहिए, कहाँ होगा, लैंड पे। अगर लैंड नहीं है तो क्या हमारे लिए ये चीज़ पॉसिबल है, एग्रीकल्चर पॉसिबल है, नहीं है। इंडस्ट्रीज पॉसिबल है, नहीं है। क्योंकि मान लीजिए हमारे पास सब कुछ है, लेकिन हम क्या करेंगे, इसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। लैंड नहीं होने पर इसे इस्टेब्लिश नहीं कर पाएंगे। तो इसका यूज क्या क्या है, लैंड रिसोर्स का यूज हमारी इकोनॉमी और इकोनॉमिक और नॉन इकोनॉमिक एक्टिविटीज़ के लिए क्या करते हैं, हम लैंड रिसोर्सेज का यूज करते हैं। फिर सेकंड पॉइंट क्या है हमारा, लिमिटेशन। लिमिटेशन क्या है, लैंड रिसोर्सेज इज ए रिसोर्सेज ऑफ फाइनाइट मैग्नीट्यूड। आप लोग सोचेंगे फाइनाइट मैग्नीट्यूड क्या है, व्हाट आर यू मीन बाय फाइनाइट मैग्नीट्यूड। तो यहाँ पे क्या है, देखिए जो हमारा लैंड है वो क्या है, लिमिटेड रिसोर्सेस है। बट हमारी जो रिक्वायरमेंट है वो क्या है, हमारी जो नीड्स है वो क्या है, बढ़ती रहती है। वो ज़्यादा होता है, कम तो होता नहीं है, ठीक। लेकिन हमारी जो लैंड है वो क्या है, लिमिट में है, तो लिमिटेड रिसोर्सेस है, ठीक। तो यहाँ पे जानने की कोशिश करेंगे कि लिमिटेड रिसोर्स क्या है। तो वी आर मल्टीपल नीड्स बट अनलिमिटेड रिसोर्सेस। यहाँ पर हमारे सामने क्या होता है, एक चैलेंज होता है। क्या चैलेंज होता है कि हमारे पास मल्टीपल नीड्स है। हमको क्या है, आवश्यकता तो हमारे क्या है, हमारे पास मल्टीपल नीड्स हैं सेटिस्फाइड करने के लिए। कई सारी आवश्यकताएं हैं जो कि हमारी हमको सेटिस्फाइड कर सकें। बट हमारे पास क्या है कि हमारे पास लैंड उतनी है नहीं। इसके लिए क्या करते हैं, हम फिनिट मैग्नीट्यूड का, फाइनाइट मैग्नीट्यूड का यूज करते हैं, ठीक। इस रिसोर्स का यूज करके हम क्या करते हैं कि जो हमारी नीड्स है उसे हम क्या करते हैं, उसके द्वारा हम सेटिस्फाई होते हैं। और इसका लिमिटेशन का मतलब ये होता है कि हम जो भी रिसोर्सेज का यूज कर रहे हैं उससे हमें क्या हो कि कोई प्रभाव ना पड़ो, हमारे ऊपर कोई खतरा ना हो, हमारे रिसोर्सेज के ऊपर कोई खतरा ना हो, ठीक। थर्ड पॉइंट जो हमारा है वो क्या है, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इंडियन लैंड मास। अब यहाँ पे ये देखिए इंपॉर्टेंट है। इंडियन लैंड मास की अगर हम बात करें तो वी हैव ए डाइवर्स वेराइटी ऑफ लैंड मास। बताओ, आर लैंड मास इज बीन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन डिफरेंट सेशन। एग्जाम्पल अगर हम बात करें कि हमारी इंडियन लैंड मास की, तो इसे मैंने बताया कि डिफरेंट सेशन डिस्ट्रीब्यूटेड बिटवीन बिटवीन सेशन, यानी कि वो क्या है, कई भागों में बटा हुआ है। कौन कौन से भागों में, तो 3 कैटेगरी में बटा हुआ है। इंडियन लैंड मास कैन बी डिवाइडेड इनटू 3 कैटेगरीज। फर्स्ट प्लेन एरिया, सेकंड माउंटेन एरिया, थर्ड प्लेट्यू। तो प्लेन एरिया क्या है, तो प्लेन एरिया टोटल जियोग्राफी, क्लास 9 में हम लोगों ने पढ़ा है टोटल जियोग्राफिकल एरिया। कितना है हमारा टोटल जियोग्राफिकल एरिया, 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर। उसी टोटल जियोग्राफिकल एरिया का 43% एरिया जो है वो क्या है, हमारा प्लेन एरिया है, जिसमें हम क्या कर सकते हैं, एग्रीकल्चर, इंडस्ट्रीज, ये सारी एक्टिविटी क्या होती है वो प्रोवाइड कराती है। फिर क्या है, सेकंड हमारा
30% माउंटेन एरिया। कौन कौन सा माउंटेन एरिया है? आप लोग देखे होंगे कि जो भी हमारे हिमालयज़ हैं या और भी कई सारे माउंटेन्स हैं, वो क्या है, लगभग हमारी पूरी जियोग्राफिकल एरिया जो है 3.28 मिलियन स्क्वायर, उसका 30% माउंटेन है और 27% प्लेट्यू है। ठीक, प्लेट्यू आप लोगों ने इसके पहले नाम सुना होगा बहुत हल्का फुल्का, एक बार समझ लेते हैं व्हाट आर यू मीन बाय प्लेट्यू। प्लेट्यू क्या है? ये हिंदी अगर मैं सिंपल लैंग्वेज में समझाऊँ तो देखिए, माउंटेन क्या होता है कि माउंटेन जो भी है वो इस तरह से नीचे से उठता है और ऊपर जाके टॉप होते हुए फिर डाउन हो जाता है। इस तरह से टॉप होता है, डाउन हो जाता है, देखिए माउंटेन। बट प्लेट्यू क्या होता है? प्लेट्यू उठता तो है एक जगह से, फिर क्या होता है, एक टेबल की बराबर, टेबल की तरह बराबर हो जाता है, टेबल के किसी भी टेबल की तरह ऐसे बराबर हो जाता है, फिर वो डाउन हो जाता है। यानी कि एक तरह से अगर एग्जाम्पल हम दें प्लेट्यू का, कि जहाँ पे हमारी माइनिंग होती है, अधिकतर माइनिंग की जो एरियाज होती है वो क्या होती है, या फजल फैक्ट्री एरिया या फॉरेस्ट एरियाज, वो क्या होते हैं, हमारे प्लेट्यू टाइप के होते हैं, जहाँ पे हम एग्रीकल्चर नहीं कर सकते हैं, नॉन एग्रीकल्चर एरियाज होते हैं ये। ठीक, तो डिस्ट्रीब्यूशन एक बार फिर से समझ ले रहे हैं। डिस्ट्रीब्यूशन यानी कि हमारा जो प्लेन एरिया है, अबाउट 43% ऑफ द लैंड एरिया इज प्लेन विच प्रोवाइड फैकल्टीज फॉर एग्रीकल्चर एंड इंडस्ट्रीज। सेकेंड, माउंटेन एरियाज, माउंटेन अकाउंट फॉर 30% ऑफ टोटल सर्फेस एरियाज ऑफ द कंट्री and ensure flow of some river, provide faculty of tourism and ecological accept. Third हमारा है प्लेट्यू, about 27% of the area of the country is the plateau region. It possesses rich reserve of minerals, fossil fuel and forest. हम एक बात कर दें कि प्लेट्यू कहाँ पे है ये, जैसे आप लोगों ने मालवा प्लेट्यू का नाम सुना होगा, बुंदेलखंड प्लेट्यू का नाम सुना होगा, ऐसे जो एरियाज होते हैं वो क्या होते हैं, प्लेट्यू होते हैं। अगर हम मैप की बात करें तो मैप में कहाँ पे प्लेट्यू है, जो हमारा पेनिनसुलर पार्ट है वो क्या है, उसके बीच में भी प्लेट्यू पाए जाते हैं। ठीक, थैंक यू। इस वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में लोग बात करेंगे लैंड यूटिलाइजेशन की। थैंक यू।